नमस्कार साथियों, किशोर सभी लोग हमारे चैनल आज के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की तमाम 8 कैडर की भर्तियों को लेकर के। इन भर्तियों को पूरा करवाने को लेकर के पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही चिकित्सा मंत्री जी का इन भर्तियों को लेकर के क्या रुक रहा है, और साथ ही जो राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के जो कार्यकारिणी है उनके द्वारा इन भर्ती को पूरा करवाने को लेकर के आगे क्या रणनीति बनाई गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों सबसे पहले आप देख सकते हो जो शंकर जी गुजर है, प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्सेज 2023 संघर्ष समिति के, उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है इन भर्तियों को पूरा करवाने को लेकर के। इनकी टीम ये सभी मिलकर के जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी है उनसे मिलकर के भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूरा करवाने को लेकर के अवगत कराया गया, और साथ ही इन भर्तियों के अंतर्गत जिस प्रकार से शिथिलता बरत रही है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया, और अवगत करा करके जो 22,000 परिवार है, 22,000 परिवार के अंतर्गत खुशियों की लहर लाए। जो 20,546 पोस्ट निकाली गई है टोटल 8 कैडर की भर्तियों में, उनके सभी के परिवार में खुशियाँ लाए। इसी कामना के फलस्वरूप ये अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं, और इसी के साथ ही इन्होंने आगे की जो रणनीति बनाई है इसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। साथियों सबसे पहले आप देख सकते हो सियाराम जी डोडवड़िया है, जो राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति 2023 के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा बतलाया गया है कि साथियों आज सुबह माननीय चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किन्सर जी उनके सिविल लाइन स्थित निवास पर नर्सेज एवं पैरामेडिकल साथियों ने मुलाकात की, और उसके तत्पश्चात उनके पीए पारिक साहब ने मंत्री जी के अगले कार्यक्रम को लेकर के बात की। उनसे ज्ञात हुआ कि मंत्री जी आज शाम तक उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में व्यस्त है, और 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग रखी है। बिल्कुल साथियों ये आप देख सकते हो आज का जो काम है, पहले वो अपने जो स्थानीय विधानसभा है वहाँ पर थे, उसके फलस्वरूप आज वो जब जयपुर में आए हैं, जोधपुर से जयपुर आए हैं, तो आने के पश्चात जो राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति है उनके द्वारा मुलाकात की गई, लेकिन वो खुद वहाँ नहीं थे, तो उनके पीएस से मुलाकात की गई, तो उनके जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के बारे में चर्चा की गई। तो आज तो उनका जो काम है वो उपराष्ट्रपति जी के साथ में है, उनके साथ लगे हुए हैं, और कल की छुट्टी आ गई है, और 18 की अपन बात कर लेते हैं तो 18 की कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, और 19 से विधानसभा का सत्र चालू है, तो उनका बिजी शेड्यूल है सॉरी, तो वो किसी प्रकार से उनका मिलना जुलना नहीं हो पाएगा किसी भी साथियों से। तो उसी के पश्चात अब आप देख सकते हो 10-15 दिन इस महीने के रहे हैं, और इन 10-15 दिन के अंतर्गत उनका बिजी शेड्यूल है और वो किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस वैकेंसी को अपन चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पर बैठक आयोजित करके इन वैकेंसियों के बारे में चर्चा की जाए और इसका समाधान निकाला जाए, लेकिन अभी भी 10-15 दिन भी लगता नहीं कि इस जनवरी माह के अंतर्गत ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि उनके पीए से जब मुलाकात हो गई सियाराम जी के द्वारा जैसे बताया गया, तो उन्होंने बिजी शेड्यूल का जिक्र किया है, और इस पश्चात उन्होंने डिसीजन लिया है कि आगामी जो 18 तारीख है उसमें वो पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और पुरजोर प्रयास करेंगे इन भर्तियों को पूरा करवाने को लेकर के। इसमें आप देख सकते हो अतः अगले 10 दिन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी एवं मंत्री जी के समस्त मीटिंग होना असंभावित है। बिल्कुल साथियों, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, साथियों हमें उम्मीद थी कि मंत्री जी जब अपने क्षेत्र से वापस जयपुर लौटेंगे तो विभाग से भर्ती को लेकर के मीटिंग होगी और विभाग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। उसकी पॉजिटिव सोच के कारण हमने 18 जनवरी को धरने का समर्थन देने से पहले एक बार उनकी विभाग से 16 जनवरी की मीटिंग होने का इंतजार किया था। बिल्कुल साथियों, इनके द्वारा बहुत अच्छा सोचा गया, क्योंकि जब तक अपन जो संबंधित अधिकारी है या मंत्री जी है उनसे मिलकर के अपन अपनी समस्या के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक कुछ भी करना गलत साबित हो सकता था। लेकिन इन्होंने इंतज़ार किया, और इंतज़ार करके इन्होंने पुरजोर प्रयास करके, बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका हमेशा से ही, और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि राजस्थान नर्सेस भर्ती 2023 संघर्ष समिति नर्सेज एवं पैरामेडिकल भर्ती के पेंडिंग कार्यों को जल्द पूर्ण व अंतिम चयन सूची के साथ पदस्थापन सूची जारी करवाने को लेकर के 18 जनवरी को सुबह 10 बजे सीपू के बाहर होने जा रहे धरने का पूर्ण समर्थन करती है। बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हो राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति 2023 के द्वारा ये बयान दिया गया है कि इनके द्वारा पहले
साथ नहीं दिया जा रहा था। हालांकि ये सबके साथ है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा था कि सबसे पहले अपन मंत्री जी से मिलेंगे जब ये जयपुर आएंगे। लेकिन जब इन्होंने आज मुलाकात की तो मुलाकात से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और उनका 10-15 दिन तक बिजी शेड्यूल इनको बतलाया गया। तो उसके तत्पश्चात ही इन्होंने संघर्ष करने के लिए, इन्होंने एक साथ खड़े होने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया है। और इनके समर्थन से मैं मानता हूँ कि इस आंदोलन के अंतर्गत बहुत प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो इनके समर्थन से, जो राजस्थान नर्सेस भर्ती 2023 संघर्ष समिति है, इनके प्रयास के बदौलत ही आज इतना काम हो चुका है। ये रोज़ इनके द्वारा कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए ये नजर आते हैं और इनके संघर्ष की बदौलत ही आज इन वैकेंसियों की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई थी और डीवी लिस्ट के अंतर्गत भी इनका अच्छा प्रयास रहा था, इनकी बदौलत ही सब कुछ सही रहा। तो अब हम मानते हैं कि इनके द्वारा इसमें समर्थन देना बहुत ही अच्छा साबित होगा अपन सब के लिए। जो 20,546 जो परिवार के जो स्टूडेंट हैं उनके परिवार सहित सबको खुशियाँ लाने का काम यह करेंगे यदि इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास आप लोग मिल के करोगे। तो साथियों, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ये आप देख सकते हो आगे जिसमें श्रीराम डोडवाड़ी जी है, इन्होंने जिक्र किया है, ये आप देख सकते हो, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान नर्सेस भर्ती 2023 के संघर्ष समिति के। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही अनूप यादव है, इनके द्वारा भी बताया गया है, इनके द्वारा बताया गया है कि जैसा कि आप सभी को पता है आज 16 को चिकित्सा मंत्री जी विभाग की मीटिंग लेने वाले थे और उम्मीद थी कि मीटिंग के बाद कुछ निर्णय निकल पाएगा, परंतु दोस्तों किसी कारणवश आज मीटिंग नहीं हो पाई। अगले 5-6 दिन तक मीटिंग होना प्रस्तावित नहीं है साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन है कि 18 तारीख को धरने पे बिल्कुल सभी साथी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बिल्कुल पधारे साथियों। अनूप जी यादव इनके द्वारा ये की गई है साथियों। इसी के साथ ही आप सभी को मैं बता दूं साथियों, जब तक आप लोगों के द्वारा अच्छा प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक किसी प्रकार से कुछ हासिल होता नहीं है। और जो साथी घर बैठे हुए हैं, एक बार से मैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज एक बार पुनः मैं उनको बता दूं साथियों, अपने हक के लिए, अपनी मांग रखने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आगे जब आप आओगे तभी ही कुछ हो पाएगा। अब आप देख सकते हो राजस्थान नर्सेस संघर्ष समिति के द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया, वो भी कंधे से कंधा मिला करके आप सबके साथ है। पहले भी उनके द्वारा कभी साथ नहीं छोड़ा गया, हमेशा आपके लिए तत्पर रहे हैं, चाहे से आधी रात की को भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अभी भी उनके द्वारा आपको समर्थन दिया गया है। और सीपू के बाहर 18 जनवरी को 10 बजे सभी जो कैडर के अभ्यर्थी है, चाहे से वो फार्मासिस्ट हो, चाहे से नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे से पैरामेडिकल के कोई भी स्टाफ हो, जो भी इस वैकेंसी को पूरा करवाने का प्रयास करना चाहता है और जो चाहता है कि अपने परिवार में खुशियाँ आए, तो उन सभी को सिपो के अंतर्गत उपस्थित होना है साथियों। यदि 20,546 में से यदि आप लोग आधे भी आ जाते हो, 10,000 भी यदि कैंडिडेट आ जाते हो जयपुर के अंतर्गत 18 तारीख को, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है साथियों। जो ये बिजी शेड्यूल बता रहे हैं ना, जो ये मंत्री जी है या इनके पीए जी है, पीए है, ये सब जो मंत्री का जो बिजी शेड्यूल दिखाई दे रहा है, यदि आप लोग पूर्ण समर्थन दे दोगे, कंधे से कंधा मिला करके आप लोग साथ खड़े हो जाओगे, तो ये जो मीटिंग का जो प्रस्ताव रखा गया है ये 15-20 दिन की बजाय तुरंत प्रभाव से ये आयोजित कर दी जाएगी और इस पर आपका भविष्य टिक जाएगा साथियों। साथियों 18 तारीख की जो धरना प्रदर्शन होने वाला है वो आपकी संख्या बल पर निर्भर करेगा कि वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो साथियों आपको अपने भविष्य के लिए आगे आना चाहिए और सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक इस वैकेंसी को लेकर के पुख्ता कोई सबूत नहीं आ जाए कि हाँ बस करवाएंगे ही, या कोई निर्णय नहीं लिया जाता, जब तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया जाता, तब तक आप लोगों को धरने प्रदर्शन से उठना नहीं है साथियों। क्योंकि जब तक इनकी नींद नहीं उड़ाएंगे तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इनकी नींद उड़ाना अपना प्रमुखता से अपन को ये कार्य करना चाहिए साथियों। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है एक बार पुनः कि सभी साथी 18 को सिपो के अंतर्गत पहुँचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का पुरजोर प्रयास कीजिए साथियों। राजस्थान नर्सेस संघर्ष समिति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इन वैकेंसियों को पूरा करवाने को लेकर के इतना अच्छा कार्य किया है। हमेशा ये संघर्षशील रहते हैं और इनके द्वारा समर्थन दिया गया। तो सभी साथियों को से निवेदन है मेरा
कि घर पे बैठे बैठे ये ना सोचे कि अपन को सूचना मिल जाएगी। साथियों, खुद ही हक के लिए आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सड़कों पे बैठना पड़ेगा, संघर्ष जारी करना पड़ेगा, इन सर्दी में आपको बैठना पड़ेगा। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी इस प्रकार से नहीं आए कि ओनली 18 को ही अपन को बैठ के वापस निकलना है। साथियों, जब तक आपको जीत हासिल नहीं होती तब तक का सामान आपको लेके आना है। सर्दी का पूरा इंतजाम करके फिर ये आना है आपको। कोई भी साथी जो घर बैठे हुए हैं ये ना सोचे कि हाँ सर्दी हो रही है, या कोई जो महिला है वो ये सोचे कि मेरे बच्चा है वो है वगैरह वगैरह। तो ऐसा किसी प्रकार से नहीं सोचे। अपने हक के लिए, अपने परिवार में खुशी लाने के लिए आपको यदि संघर्ष करना पड़े तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपको अधिकार है इसका। और अपने अधिकारों का यदि आपको लग रहा है कि कहीं हनन हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए साथियों। तो एक बार पुनः सभी साथियों से मेरा निवेदन है, बिल्कुल आप सभी लोग पधारे और इस आवाज़ को बुलंद करें। इसी के साथ ही आप सभी को मैं बता दूँ, संपूर्ण जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर ले और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा सके साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।